दोस्तों सीजन 3 के एपिसोड नंबर 12 के आगाज में बमसी और दीगर सिपाही दुआन के खेमे में मौजूद होते हैं और दुआन को सियायाबी की दुआएं देते हैं। दूसरी तरफ डाकू फ्रांसिस्को अपने आदमियों के साथ खुफिया गार में बैठा होता है। फ्रांसिस्को अपने आदमियों को कहता है कि अर्तुगरुल बहुत खतरनाक है और वो बेवकूफ भी नहीं और वो कल मेरे कहने के मुताबिक अकेला आएगा, लेकिन इसके बावजूद हम हर तरह के इक़दामात करेंगे। फिर फ्रांसिस्को अपने एक आदमी को कहता है कि अपने साथ 4 बंदे लो और रास्ते में अर्तुगरुल का इंतजार करो और बाकी हम सब छुपकर उसका इंतजार करेंगे। अगर वो अकेला नहीं आता तो सबको मार देना और फिर यकीनन इन खवातीन को भी मरना होगा। दूसरी जानिब हाली बाजार के सराय में ताजिर हसन सिमोन को अमांद और फ्रांसिस्को के बारे में बताता है और कहता है कि वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुन सके। लेकिन ये साफ नजर आता है कि खवातीन को इन सब ने मिलकर अगवा किया है। फिर सिमोन कहता है कि जैसे मुझे तवक्को थी, इन सब करतूतों के पीछे उराल है। ये सुनकर मारिया कहती है कि उराल ने अमांदा को हम पर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया, अमांदा इसकी कीमत चुकाएगी और अर्तुगरुल को जब ये सब मामले का पता चलेगा वो उराल को मारने के लिए सब कुछ करेगा। फिर फिलिप कहता है कि सरदार जानदार ये कभी नहीं होने देगा। इस पर मारिया कहती है कि जब हम अमांदा को अर्तुगरुल के हवाले करेंगे तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। फिलिप कहता है कि अगर अमांदा ने अर्तुगरुल को वो सब कुछ ना बताया जो हम चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। इस पर सिमोन कहता है कि हमको जो जरूरी हुआ वो करेंगे। फिर मारिया कहती है, उस्ताद सिमोन मुझे अच्छी तरह पता है कि अमांदा की जबान कैसे खुलवानी है। फिर सिमोन ताजिर हसन से कहता है कि अमांदा की दुकान पर नजर रखो और अब हम तुर्गत पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैंने आज उसे अपनी आंखों से अर्तुगरुल के खिलाफ बगावत करते देखा है। मैं अब तुर्गत को दोनों कबीलों के दरमियान जंग छेड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर सिमोन फिलिप से कहता है, तुर्गत पर चढ़ाई मत करना। इस पर फिलिप कहता है, उस्ताद सिमोन जैसा आपका हुक्म। इसके बाद तुर्गत अपने कमरे में नमाज पढ़ रहा होता है। नमाज पढ़ने के बाद वो काई कबीले की सलामती के लिए दुआ मांगता है और वो हलीमा सुल्तान और गंदूज के लिए भी दुआ करता है। इसी दौरान मारिया तुर्गत के कमरे में दाखिल होती है तो तुर्गत फिर ये दुआ करता है कि जिन्होंने हमारे सिपाहियों का खून बहाया, मुझे उन गद्दारों से बदला लेने की तौफीक दे। या मेरे रब, जब तक मैं उनसे अपने सिपाहियों के खून का बदला ना ले लूं, मुझे आखिरी सांस ना आए। ये सुनकर मारिया आमीन कहकर तुर्गत से कहती है कि रब तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल करे। इस पर तुर्गत कहता है कि मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी दुआएं कबूल होंगी। फिर मारिया कहती है कि मैं भी उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगी जब आपके तमाम दुख खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में बमसी दुआन और गुलबानो खेमे में मौजूद होते हैं। तब बमसी दुआन से कहता है कि काश तुम दोनों के मिलन का दिन बेहतर होता। तब दुआन बमसी से कहता है कि मेरा असल मिलन तब होगा जब हमारा कबीला मुश्किलात से निकल जाएगा। उसी दौरान अर्तुगरुल खेमे में दाखिल होता है। तब गुलबानो अर्तुगरुल से कहती है कि मैंने इस खौफ से कुछ ऐसी बातें कही थी कि दुआन को संजीदा मसला दरपेश हो गया है। ऐसी बातें मुझे और मेरे शोर को जेब नहीं देती, मुझे मुआफ कर दें। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि गुलबानो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमले के दौरान जो खुद को कुर्बान किया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकते। इसके बाद गुलबानो वहाँ से चली जाती है। फिर दुआन अर्तुगरुल को बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराचाइसर कले का काम मुकम्मल कर लिया है। मैंने कले के चप्पे चप्पे का नक्शा बनाया है, कितने दाखिली रास्ते हैं और कितने खारजी रास्ते हैं मैंने सब मालूम कर लिया है। इनके पहरेदार कहाँ खड़े होते हैं मुझे सब पता है। तब अर्तुगरुल दुआन से कहता है कि इतना लंबा अरसा तुम जासूसी करते करते मुसीबतों से लड़ते रहे और ये मालूमात हमारी फतह के लिए रोशनी बनेगी और अब तुम सियायाब होने पर ध्यान दो। फिर दुआन अर्तुगरुल से कहता है कि काश भाई मैं आपके साथ जा सकता। फिर बमसी कहता है कि अर्तुगरुल भाई आपको डाकुओं के पास अकेला जाने दें, मेरा दिल इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मेरे भाइयों फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। हाली बाजार में उराल छुपकर मारिया की दुकान पर आता है। उसी वक्त उन दोनों को हसन ताजिर भी देख रहा होता है। उराल अमांदा से पूछता है कि क्या फ्रांसिस्को यहाँ आया था। तब अमांदा कहती है, जी हाँ वो यहाँ आया था और उसने आपके कहने के मुताबिक असलहान और हलीमा सुल्तान को अगवा कर लिया है। उसने अर्तुगरुल से वैसा ही कहा है जैसा आप चाहते थे। अगर अर्तुगरुल 1000 सोने के सिक्के ना लाए तो वो उन दोनों को मार देगा। ये सुनकर उराल कहता है, बहुत अच्छा, क्योंकि अर्तुगरुल के पास सोने के सिक्के नहीं है। या तो वो अपने सिपाहियों के साथ हमला करेगा या मेरे बाबा उसे सोना देंगे। फिर अमांदा कहती है कि कोई भी सूरत हाल हो, अर्तुगरुल फ्रांसिस्को की जाल में फंस जाएगा, अर्तुगरुल जिंदा नहीं बचेगा।
लेकिन एक मसला हो गया है, इस काम के लिए फ्रांसिस्को दुगना मुआवजा चाहता है। फिर उराल कहता है कि एक डाकू से और क्या तवक्को की जा सकती है। लेकिन अमादा एक बात याद रखना, अगर उसे पता चल गया इस काम के पीछे मैं हूँ तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। फिर अमादा कहती है कि आप फिक्र ना करें, उसे पता नहीं चलेगा। फिर उराल कहता है कि मैं अर्तुगरुल और उसकी बीवी और असलहान को बचाने जा रहा हूँ। तब अमादा हैरान होकर कहती है कि इसका क्या मतलब है। फिर उराल कहता है मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा। ताजिर हसन ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। काई कबीले में अर्तुगरुल अपने खेमे में गंदूज के पास मौजूद होता है। इतने में हाइमा खातून खेमे में आकर गंदूज के पास बैठ जाती है। अर्तुगरुल गंदूज को प्यार करते हुए कहता है अल्लाह आपको सियत अता फरमाए और गंदूज तुम अपनी माँ की वापसी तक ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अर्तुगरुल सोने का थैला उठाकर रवाना होने की तैयारी करता है तो हाइमा खातून अर्तुगरुल को गले लगाकर कहती है अल्लाह नगेबान हो मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए और पानी की तरह बहते हुए जाओ और वापस आओ। हाइमा खातून रोते हुए दुआओं के साथ अर्तुगरुल को रवाना करती है। फ्रांसिस्को हलीमा सुल्तान और असलहान को एक सोने के सिक्के की थैली दिखाते हुए कहता है कायर चौधार कबीले की मोहतरम खवातीन का शुक्रिया, 1000 सोने के सिक्के इस सोने में शामिल होने वाले हैं। तब असलहान फ्रांसिस्को को गुस्से से कहती है क्या ये सोना तुम्हारे काम आएगा? मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सोने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो सोने को छूने से पहले इस दुनिया से चले गए। फिर हलीमा सुल्तान फ्रांसिस्को से कहती है कि तुम सोने को अपने हलक से उतारते हुए मरोगे, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अर्तुगरुल के हाथों बच जाओगे? इस पर फ्रांसिस्को कहता है कि मुझे पूरा यकीन है मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मरे हुए लोग जिंदा लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अर्तुगरुल ऐसे फंदे में आ रहा है उसका बचना नामुमकिन है। और कहता है कि उस पागल ने यकीन कर लिया है कि मैं सोना लेने के बाद बाखरियत आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आप सब एक दूसरे के सामने मरोगे। इसके बाद असलहान और हलीमा सुल्तान अपने हाथ खोलने की कोशिश शुरू करती हैं, जबकि दूसरी तरफ अर्तुगरुल बड़ी तेजी से घोड़ा भगाते हुए हलीमा सुल्तान और असलहान को बचाने के लिए जा रहा होता है। हाली बाजार में अलियार मौजूद होता है तो उसी वक्त उराल के मंसूबे के मुताबिक अमादा अलियार के पास आकर कहती है जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है और हजूर मैंने आपको कुछ बताना है। मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ कि असलहान और हलीमा सुल्तान को किसने अगवा किया है। ये सुनकर अलियार पूछता है कि किसने अगवा किया है और तुम क्या जानती हो? फिर अमादा कहती है कि उसका नाम फ्रांसिस्को है, वो अक्सर बाजार नहीं आता क्योंकि वो सिमोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर अलियार कहता है कि उसका हमारी औरतों के अगवा से क्या लेना देना। अलियार और अमादा जब ये बातें कर रहे होते हैं तो उराल ये बातें छुपकर सुन रहा होता है। फिर अमादा अलियार को कहती है कि मैंने फ्रांसिस्को को औरतों के काम वाली जगह पर देखा और वो वहाँ मौजूद खवातीन से हलीमा सुल्तान और असलहान खातून के बारे में सवालात कर रहा था। फिर मैं डर गई और अपनी दुकान में वापस आ गई। फिर अलियार कहता है फ्रांसिस्को मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे जल्दी बताओ। फिर अमादा कहती है कुछ डाकू जो उसके मददगार थे वो मेरी दुकान पर आए थे, मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना वो ऐन उखलिस के पहाड़ पर रहते हैं और हजूर ये किसी को पता ना चले कि मैंने आपको बताया है। फिर अलियार गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसी दौरान उराल अलियार के पास आकर कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इस पर अलियार कहता है कि डाकुओं ने बाजार आते हुए खवातीन पर हमला करके असलहान और हलीमा को अगवा करके ले गए हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ छुपे हैं। हमें फौरन रवाना होना है और अर्तुगरुल उन डाकुओं से मिलने अकेले गए हैं ताकि ताइवान के सोने के बदले हमारी खवातीन को वापस ला सकें। ये सुनकर उराल कहता है चलो बातूहान को पैगाम भेजें कि वो सिपाही इकट्ठे करे। ये सुनकर अलियार कहता है कि भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है। फिर उराल कहता है चलो फिर हम फौरन चलते हैं।